देखिए, सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे और भी छात्र नेता और तमाम तरीके के जो एक्टिविस्ट हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जाके बातचीत करे, उनकी बात को सुने। आज छात्रों की गूंज अभियान के तहत जो कि पूरे देश के 28 शहरों में पेपर लीक के खिलाफ और देश की शिक्षा व्यवस्था जो आज बदहाल हो चुकी है, जो आईसीयू के अंदर है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाई जा रही है। आज जयपुर के अंदर उसी छात्रों की गूंज अभियान के तहत जो है एक विरोध मार्च निकाला गया है। जिस तरीके से देश एवं प्रदेश की भाजपा सरकार के अंदर आज पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां समय पे नहीं हो रही है, छात्र छात्राएं जो हैं हताश होकर फांसी के फंदे पे झूम रहे हैं, ना समय पे एग्ज़ाम कराया जा रहा है, ना उनका कोई कैलेंडर है, ना भर्तियां समय पे निकलती है, बेरोजगारी जो है चरम पे है, महंगाई चरम पे है। इन तमाम शिक्षा की अव्यवस्थाओं को लेकर आज पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। ये पैदल मार्च गुजर की थड़ी से लेकर गोपालपुरा त्रिवेणी बत्ती पुलिया तक जाएगा। आप देख सकते हैं हजारों छात्रों ने जो है इसमें भाग लिया है, क्योंकि आज देश की और प्रदेश की भाजपा सरकार वो आज केवल छात्रों को जुमला दे रही है। जिस तरीके से नीट पेपर लीक के कारण 21 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया, लेकिन सरकार ने उन परिवारों से जाके मिलना, बातचीत करना या उनके किसी प्रशासनिक अधिकारी डीएम, एसपी या तहसीलदार तक को नहीं भेजा, तो ये समझ में आता है कि इनमें नैतिकता नहीं बची है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिनों पहले कोटा के अंदर छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की। उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया और बताया कि किस तरीके से आज ये पूरे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था के नाम पे जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। ये मान के चलिए, केवल वो आके जिम्मेदारी जरूर लेते हैं कि हाँ हमारे से कुछ चूक हुई। मैं कहूँगा कि आपकी चूक के कारण न जाने कितने लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में आ गया, खतरे में आ गया। 21 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी सरकार की आप ये देखें निर्जलता कि उन लोगों से बात तक नहीं करी। मैं कहता हूं कि नैतिकता, मानवता अगर बची है तो इनको जो है धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लेना चाहिए। इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र सड़कों पे आ गया है, अब वो रुकने वाला नहीं है। जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल रहेगी, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता, ये छात्र तमाम यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। नीट पेपर लीक को जो हुआ है उसके कारण जो आज पूरे देश के अंदर हताशा छात्रों में हुई है, मेंटल हेल्थ छात्रों की खराब हुई है, मुझे लगता है सरकार को इस पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। एनटीए जो कि आज एक भ्रष्टाचार एजेंसी बन के रह गई है, जिसके कार्यकाल में 10 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा मैं कहूँगा कि लाखों की संख्या में छात्र प्रभावित हुए हैं। और आप ये मानिए कि 10 साल के अंदर करीब 89 पेपर लीक होना, ये साबित करता है इस देश के अंदर कि आज इस देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खात्मे की ओर है। एनएसयूआई का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर निकल चुका है। बिल्कुल, हम लोग सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे और लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। और भी देश में और भी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप उन लोगों का सपोर्ट क्यों नहीं? हम उनके साथ में हैं। जो भी आंदोलन कर रहा है पूरे देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी दल से हो, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, गैर राजनीतिक मुद्दा है। हमारा समर्थन उनके साथ में है और हम लगातार जो है पूरे देश के अंदर, मैं खुद 18 से ज़्यादा राज्यों के अंदर घूम चुका हूँ, आंदोलन कर चुका हूँ, और हम लोग ये सब जो भी आंदोलन आज सड़कों पे कर रहे हैं उनके साथ में। बिल्कुल, देखिए, सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे और भी छात्र नेता और तमाम तरीके के जो एक्टिविस्ट हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे जाके बातचीत करे, उनकी बात को सुने। हम लोग पूरे प्रदेश में और देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। हम सब का मकसद यही है कि इस देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और देश की शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाल हो चुकी है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। नहीं, हम लोग साथ में हैं। आंदोलन है, छात्रों के हितों में आंदोलन है और गैर राजनीतिक आंदोलन है। हम सब लोग साथ में हैं।